जय हिंद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल दी एनडीए पथ पे। तो आज हम देखेंगे, कवर करेंगे एनडीए के केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट। पिछली वीडियो में हमने केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन, उसके कुछ पीवाईक्यू भी सॉल्व किए थे। और पीवाई केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन से एनडीए टू इंडिया 2025 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से पूछा था, फिजिकल रिएक्शन के बारे में पूछा था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चैप्टर हो जाता है, जिसको कवर करना था। हमने पिछली वीडियो में मात्र 10 से 15 मिनट में समराइज करके आपको दे दिया है। आप जाकर चैनल पर विजिट करके देख भी सकते हैं। तो चलिए आप पढ़ते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट। इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, पहले डिफिनेशन पहले। A pure substance is one that is made of the same type of particle। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है। इट इज़ ए केमिकली यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होता है। ठीक है, होमोजीनियस होता है। और इस कहने का मतलब ये प्योर सब्सटेंस जो कि एक टाइप के पार्टिकल से बना होता है, वो केमिकली होमोजीनियस होता है। केमिकली होमोजीनियस मतलब ज्वाइन टुगेदर होता है बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखिए एलिमेंट की खोज की थी क्वाइन बाय रॉबर्ट बॉयल 1661 में। एलिमेंट की खोज रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं पूरा समझाता हूँ। चलिए देखिए, एलिमेंट की क्वाइन बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1661 में। ठीक है, अब डिफिनेशन इसका देख लीजिए। एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फार्म और द बेसिक फार्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं हम। सिंपलेस्ट फार्म और द बेसिक फार्म होता है प्योर सब्सटेंस का। दैट कैन नाइदर बी ब्रोकन नॉर बी बिल्ड, जिसको नहीं बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है। ठीक है, नाइदर बी कैन बी ब्रोकन नॉर बिल्ड। ठीक है, इस मेथड को प्रूव रॉन्ग होता है। ये मेथड स्टेटमेंट किसने दिया था? तो गिवन बाय एंटोइन लोरेंट लविस्चर। ठीक है, जो हमारे फादर है, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये गलत कैसे? सीधे आइए मैं सिद्ध करता हूँ। जैसे इसमें डिफिनेशन बोला गया, एलिमेंट डिफाइन हुआ है सिंपलेस्ट फार्म और बेसिक फार्म ऑफ द प्योर सब्सटेंस का, जिसको ना ही बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है। लेकिन देखिए ये एग्जांपल, ये देखिए यूरेनियम है। अब समझिए ये स्टेटमेंट कैसे गलत है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे यूरेनियम जो हमारा एलिमेंट है, जिसको रिएक्शन करेंगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा, थोरियम प्लस अल्फा माइनस पार्टिकल। तो इसका डिफिनेशन में बोला गया था कि नाइदर वी कैन बी ब्रोकन नॉर बी बिल्ड, बट ये गलत हो गया। तो ये यहाँ पे रॉन्ग साबित होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब हम एनालॉजी देखेंगे। एनालॉजी देखिए क्या आता है। एलिमेंट इज ए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस है जो कि सम काइंड ऑफ एटम से बना होता है। जैसे ईंटें बनी होती है, इसे इसे ज्वाइंट होकर बनी होती है। तो ये जो ईंट होती है, रीड ब्रिक्स हमारा एटम का काम करती है। और जो वाल होता है, ये पूरा जो वाल होता है वो एलिमेंट का काम करता है। और जो सीमेंट होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है, यानी दोनों ईंटों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है, दोनों ईंटों को जोड़ता है। ठीक है, देखिए एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है फिनिश केमिकल एंटिटी का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं। अब देखिए मोनो एटॉमिक एलिमेंट क्या होता है। मोनो एटॉमिक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि एक एटम से बने होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल हो गया हमारा मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैस, ये हमारे मोनो एटॉमिक एलिमेंट के पार्ट है एग्जांपल में। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है डाई एटॉमिक एलिमेंट। डाई एटॉमिक एलिमेंट हमारा जिसमें 2 एटम पाए जाते हैं। ठीक है, 2 एटम पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल देख लीजिए, ये ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन गैस और एटीसी हो गया। O2 होता है, उसको डाई एटॉमिक कहते हैं। ट्राई एटॉमिक मीन्स 3 एटम होता है। जैसे ओजोन गैस हमारा हो जाएगा O3। देखिए 3 एटम। ठीक है, डाई में 2 होता है और ट्राई में 3 होता है और मोनो में 1 होता है। ठीक है, यही सब इसके एग्जांपल देख लीजिए। डाई में ऑक्सीजन गैस हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस।
अब हमारा एक आ जाता है टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट। टेट्रा एटॉमिक मीन्स 4 एटम होता है, जिसमें 4 एटम होता है। जैसे हमारा पास फास्फोरस हो जाएगा P4, ठीक है। तो मोनो में एक होता है, डाई में 2 होता है, और ट्राई में 3 होता है, और टेट्रा में 4 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, अभी एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। एटॉमिक 1 होता है, मोनो एटॉमिक 1, एंड पोलर एटॉमिक इनसे मोर देन 2 या मोर देन 2 होता है। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी केमिकली होमोजेनियस एंड आल्सो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो हमारा सोडियम मेटल हो जाएगा और प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसमें। अब देखिए टाइप ऑफ एलिमेंट। अब देखिए टाइप ऑफ एलिमेंट क्या होता है। टाइप ऑफ एलिमेंट के कितने प्रकार होते हैं। पहले मेटल हो जाएगा, नॉन मेटल, मेटलाइट एंड नोबल गैस हो जाएगा। मेटल में आ जाएगा सम कॉमन मेटल आर, जैसे हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड etc। ये हमारा मेटल में आ जाएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और नॉन मेटल में आ जाएगा, नॉन मेटल में देख लीजिए, नॉन मेटल में आ जाए, सॉलिड में आ जाएगा हमारा कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन। और गैसेस में आ जाएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। और लिक्विड की बात करें तो इसमें ब्रोमीन आ जाएगा, जो ओनली नॉन मेटल फाउंड होता है इन लिक्विड स्टेज पर। रेडिश ब्राउन कलर लिक्विड होता है, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, अब आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड कहता है जो कि प्रॉपर्टी शो करता है बोथ मेटल एंड नॉन मेटल का, जो दोनों की प्रॉपर्टी से शो करता है, मेटल का भी नॉन मेटल का, उसको मेटलॉइड कहता है। कॉमन रिकॉग्नाइज मेटलॉइडन हमारा बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, एंटीमोनियम, आर्सेनिक, टेलेरियम हो जाएगा, ठीक है। कॉमन होता है। अनलिस रिकॉग्नाइज हमारा हो जाएगा एस्टूटाइन, पोलेनियम, एल्युमिनियम, कार्बन, सेलेनियम, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए एस्टूटाइन रेयरेस्ट एलिमेंट फाउंड ऑन दी अर्थ। ये इसको स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है। एस्टूटाइन रेयरेस्ट एलिमेंट फाउंड ऑन दी अर्थ एस्टूटाइन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है नोबल गैस। नोबल गैस मतलब इनर्ट गैस होता है, जो कि अनरिच्यूब होता है, जैसे हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, नेक्सॉन एंड रेडन। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे चलिए। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल क्या होता है, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, एक मिनट मैं इसको चूज़ करता हूँ। देखिए मेलेबिलिटी में हो जाएगा एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। दबाव के कारण उसको पतला कर दे, जैसे हमारा वार्क ऑन स्वीट एल्युमिनियम फॉयल। अब समझिए इसको मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो आपने देखी होगी मिठाई जो कि बर्फ़ी होती है, जो ऐसे बर्फ़ी होती है, उस पे ऊपर जो एल्युमिनियम की फॉयल होती है वो मेलेबिलिटी में आती है, ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल। देखिए वो एल्युमिनियम फॉयल होती है, जिसको पीट पीट के एकदम पतला कर दिया जाता है, जो आपको स्लेटी कलर का जो लगा होता है उसको उसको एल्युमिनियम फॉयल कहते हैं, जो कि मिठाई के ऊपर, काजू कतली के ऊपर ऐसे लगा होता है, ठीक है। चलिए देखिए, एक इम्पोर्टेंट है, जनरली मेटल आर मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है, ठीक है। जनरली मेटल आर मेलिएबल और डक्टाइल। अगर देखिए, अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप पीडीएफ में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पीडीएफ स्पैम करिए, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। आप नोट्स से पढ़िए, एकदम हैंड रिटन नोट्स है, एकदम समराइज करके सारी चीज़ें को एकदम बताया गया है। आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं। अब हमारा आ जाता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, खिंचाव के कारण, ठीक है। एबिलिटी होता है मेटल का कन्वर्ट कर देता है वायर्स को ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, खिंचाव कर रहा है। हार्डनेस हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सब्सटेंस अगेंस्ट कटिंग एंड स्क्रैचिंग का। इसके बाद आ जाएगा सोनैरिटी। सोनैरिटी देखिए, सोनैरिटी क्या होता है, प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साइड में स्टॉच है, जो घंटी जो अ, जो मंदिरों में जो घंटे लगे जो बजाता है उसको सोनैरिटी प्रोड्यूसिंग करता है, ठीक है। जनरली मेटल और हार्ड ऑफ सोनोरस, मेटल होता है वो हार्ड होता है सोनोरस का। लस्टर कहता है, लस्टर रिफ्लेक्ट लाइट करता है, सरफेस अपीयर शाइनिंग होता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए।
अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, जनरली मेटल आर लस्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे मेटल होते हैं और लस्टर होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, जैसे मेलेबिलिटी हो जाएगा नॉन मेलेबल, डक्टाइल जनरली नॉन डक्टाइल, हार्डनेस जनरली सॉफ्ट होता है, सोनोरिटी का नॉन सोनोरस, लस्टर का जनरली डल और नॉन लस्टर होता है, ठीक है। हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का जनरली पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। देखिए, एकदम चीज़ों को समराइज करके बताया गया है। अगर आपको इसको नोट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में PDF स्पैम करिए, मैं आपको PDF बना कर दे दूँगा, ठीक है। अगर आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में PDF स्पैम करिए। चलिए, एट द एंड मैं आपको स्वागत भी करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग 3 मिनट, मात्र 10 से 15 मिनट में आपका मेटल एंड नॉन मेटल खत्म हो गया, ठीक है। और बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने बताया केमिकल एंड फिजिकल चेंज, जो कि इस बार इंडिया के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था भर भर के, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और विथ PYQ कराया है, क्वेश्चन भी कराए हैं अपने नोट से, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा और तैयारी आशा करते हैं बढ़िया चलती होगी, क्योंकि NDA 1 2026 का एग्जाम एकदम फोड़ के आना है, ठीक है। और एकदम साइंस के क्वेश्चन एकदम बोल रहे हैं कॉपी पेस्ट आएंगे, साइंस के कॉपी पेस्ट आएगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, फिजिक्स भी चलेगा, वन शॉट एट द एंड में चलेगा। बाकी इन सब चीज़ों पर हमारी कमांड है, आप देखिए, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप हम विश्वास करिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिल देंगे अगली वीडियो में। हमारे चैनल पे विजिट करके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। और फिर से मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF से पढ़िए, अगर PDF चाहिए कमेंट करिए PDF, मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।